आपको लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ पे एमएलए नहीं चुना था। तो मतलब आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर में जैन अलग है, सिख अलग हो गए, फिर तो दलित अलग हो गए। क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से शादी कर लेगी? झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे? अगर आपका यही फाइनल फैसला रहा कि वहां पे दफन भूमि नहीं बनेगी, तो मैं हिंदू होने के बावजूद मैं आपको कहता हूं, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्रातील पेंडकरपाडा येथील आरक्षित भूखंडावर दफनभूमीचे निर्माण करण्यात यावे अशी मागणी घेऊन काही मुस्लिम बांधव आंदोलन करत होते। या मागणीनुसार येथे दफनभूमीचे काम सुरू होणार आहे असे कळताच येथील हिंदू बांधवांनी देखील उपोषणाची सुरुवात केली आहे। पेंडकरपाडा विभागात मागील अनेक वर्षापासून हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे। या भागात मुस्लिम वस्ती नसल्याने येथे दफनभूमी ऐवजी इतर समाज उपयोगी वास्तूची निर्मिती करावी अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे। त्यासाठी काल मी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेतली आणि याविषयी चर्चा केली आणि या विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन मुख्यमंत्री महोदयांनी येथील स्थानिक नागरिकांचा भावनांचा आदर करत दफनभूमीसाठी इतर जागा बघून योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले। शहरात मुस्लिम बांधवांसाठी दफनभूमीची कमतरता आहे, त्यासाठी नवीन प्रस्तावित विकास आराखड्यात भाईंदर पश्चिम येथे व मीरा रोड येथील नयानगर जवळ दफनभूमीसाठी जागा आरक्षित करावी अशी मागणी देखील माझ्यातर्फे करण्यात आली आहे। याविषयी योग्य निकाल लागेल अशी अपेक्षाही आहे। तरी पेंडकरपाड्यातील नागरिकांनी कोणतीही काळजी करण्याची आवश्यकता नाहीये। मी व सरकार सदैव तुमच्या सोबत आहोत। आपल्या विभागात कोणत्याही प्रकारची धार्मिक तेढ निर्माण होणार नहीं। देखो, ये मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई, पहले काजल दीदी आई, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, वहां पे इनको खेद दिखाना था मगर वहां पे उन्होंने समर्थन किया इस चीज का, और एक तरीके से नया नगर जैसे एरिया को मिस रिप्रेजेंटेशन करते हुए उन्होंने गलत चीजें बताई। फिर उसके बाद में बाबा जी आए, उन्होंने भी काफी सारी चीजें बोली और वहां पे मिस मैनेजमेंट भी रहा। एमएलए खुद इन्वॉल्व होने के बाद भी चोरियां हुई, लोगों का नुकसान हुआ। और अभी 8 दिन बाद इन्होंने फिर से आके फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर दिया कि उनके हिसाब से वहां पे हिंदू मेजोरिटी है और मुस्लिम कब्रिस्तान की वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, इनको ऊपर से कहीं से संदेश आया होगा। इन्हें लगा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलना है, उसकी वजह से ये इनकी अपनी सीट बचा पाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर में। अब मुर्दों के ऊपर में ये पॉलिटिक्स करना चालू किए हैं। इनको लग रहा है हिंदू मेजोरिटी एरिया रहेगा तो वहां पे सिर्फ हिंदू कब्रिस्तान रहेगा, वहां पे मुस्लिम कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। आप एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो। आपका जो काम करने का तरीका था, लोगों के अंदर में बढ़ती दूरी को मिटाना था। वही अगर आप मुजफ्फर हुसैन साहब के टेन्योर के अंदर में देखोगे, उन्होंने अगर वो चीज सोची रहती तो आज हमारे पास में मुस्लिम कब्रिस्तान के बाजू में एक मुस्लिम एमएलए ने हिंदू शमशान नहीं बनाया रहता, आज उनको कमी नहीं पड़ी रहती। फिर आपका काम है कि आरक्षित जगह है, वहां पे सबको भाईचारा के हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी मरने के बाद में उसका सबसे बड़ा नुकसान वही है। मगर आपका ये जो पॉलिटिकल कार्ड जो अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही लोगों को। और इस तकलीफ का कहीं ना कहीं एक आम आदमी को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपको लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ पे एमएलए नहीं चुना था क्योंकि आप एक साफ छवि की हो, क्योंकि आप एक काम करने के इरादे से आए थे। आप करप्शन फ्री मीरा भाईंदर रखना चाहते थे, इसके वजह से आपको चुना गया है। आप बाबा जी के जो इंसिडेंट, उनके दिव्य दर्शन के अंदर में जब लोगों की चोरी हुई तो लोगों ने सवाल उठाया, और उसके अंदर में जब आपको एकादशी के ऊपर में बोला गया कि एकादशी के दिन में आप चावल बांट रहे थे, ये अधर्म का काम था, तो वो टाइम पे अपने आप ने पल्ला झाड़ दिया, बोला कि मैं तो जैन हूं। तो मतलब आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर में जैन अलग है, सिख अलग हो गए, फिर तो दलित अलग हो गए।
आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर में किस किस को जगह है और किस किस को जगह नहीं है, ये आप पहले क्लियर करो। आपने दलितों से बात की, आपने सिखों को बताया आप हिंदू हो, आपने जैनियों को समझाया हिंदू राष्ट्र के अंदर में हिंदू मानना है अपने आप को। जब आप अपने आप को जैन बोल के अलग कर देते हो, तो फिर तो आपके हिंदू राष्ट्र में बहुत लड़ाई होगी। आपके हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को पप्पू नहीं बुलाएगा? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चाय वाला और चौकीदार नहीं बुलाएगा? क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से शादी कर लेगी? झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे? तब भी आपकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, तब नए मुद्दे रहेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान आपका करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये टाइम पे आपको देखना है, किसान की धोती आज भी वही फटी हुई है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। शांतिनगर में आज भी लोगों को पीने का पानी कम आता है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। आप नया नगर में रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटीज को अप्रोच कर रहे हो, आप उनको अच्छा सा कंस्ट्रक्शन करके उनको फ्लैट में बसाना चाहते हो, और वहीं पे हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हो। आपका मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर होने के बावजूद आप जैनियों को घर बना बना के दे रहे हो, वहां पे उनको मंदिरें बनवा रहे हो। आप पहले खुद सोचो आप करना क्या चाहते हो। अगर आपका यही फाइनल फैसला रहा कि वहां पे दफन भूमि नहीं बनेगी, तो मैं हिंदू होने के बावजूद मैं आपको कहता हूं, मैं हजारों की संख्या के साथ वहां पे उपोषण पे बैठूंगा, और तब आपको याद आएगा आपका एक एक वोट कितना कीमती था। आप प्लीज ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स बंद कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रमजान का महीना है, मुझे मालूम है रमजान खत्म होते से ईद के दिन आप खुद मुजफ्फर हुसैन साहब के बंगले पे जाएंगे, उनको ईद की शुभकामनाएं देंगे और फोटो खिंचवाएंगे, और आपने ये सब नहीं किया हो तो बताओ। ये सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर में आपका हिंदुत्व जागा है। आपके साथ में कोई मुसलमान नहीं घूमता? कैसे फेस करते हो आप लोगों को? आप काम करना शुरू कीजिए, लोग आपके साथ फिर से खड़े हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे गंदी पॉलिटिक्स करने वाले आज तक मीरा भाईंदर में आए नहीं थे, और आप अगर आ गए हो तो अगली बार आओगे नहीं। लैंड जिहाद का भी मामला है। जो लैंड जिहाद की अगर मैं बात करूं तो मीरा भाईंदर में किस तरह से लैंड जिहाद को लेकर के तमाम मामले हैं। देखिए, मैंने कहा अभी आपने सुना होगा, अभी हमारे यहाँ केस चल रहा है एनिमी प्रॉपर्टी का भी, तो लव और लैंड दोनों जिहाद हमारे मीरा भाईंदर से दूर हो। तीसरा भी एक मुद्दा है जो मैं आज सबको बताना चाहूंगी, धर्मांतर क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ बड़े पैमाने पे धर्मांतर का भी काम कर रहे हैं, हमें उससे भी रोकना है। इन्होंने ईसाइयों के ऊपर में भी बोला है, क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में भी बात किया हुआ है, जबकि परमिशन देने वाले इनके ही नगर सेवक या काउंसलर्स, नगर पालिका और पुलिस रहती है, तभी इनका ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। सिर्फ वीडियो पे आके समाज में भेद डालने के हिसाब से ये बोलते हैं। अब ये चीज तो तय है कि इनका एमएलए का फ्यूचर जो इनको इलेक्शंस के अंदर में काम आना था, वो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसके वजह से ये अभी ये पूरी दम खम लगा रही है, बोलते हैं ना बुझता हुआ दिया आखिर में बहुत फड़फड़ाता है। तो ये वही हाल रह गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता काफी जागरूक है, उन्हें ये हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। यहाँ पे लिटरेट लोग भी है, कुछ इलिटरेट लोग आपका साथ दे रहे रहेंगे, मगर मैंने देखा है कि यहाँ पे पास्ट में कैसे भी नेता हो, उन्होंने कितना भी करप्शन किया हुआ या कितनी भी शहर की बिगाड़ी किया हो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं खेला। तो आप अगर आज हमारे सर पे आके बैठे हो, तो ये मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया हिंदू मुस्लिम करने का। मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि रमजान का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, उसके पहले बयानबाजी हुई, फिर पुलिस प्रशासन पे मुझे पता चला कि आपने प्रेशर बना के रमजान के वक्त में जो छोटे मोटे धंधे लगते थे, उस पर भी काबू लाने की आपने कोशिश की है। ये एक ही महीना है, 2 घंटा ही रहता है उनके पास में, जहां वो कुछ कमा सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं। मगर आप शांति का माहौल प्लीज इसे भंग मत कीजिए।